नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसैलमा कज़्ज़ाब का सिलसिला आपके सामने बयान हो रहा था। उसके तफसीली हालात व वाक़यात पिछले 2 हिस्सों में बयान हो चुके हैं। आज इसका तीसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिनमें हम मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुहिम जोई और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के वाक़यात, जो कि एक अजीम जंग यानी जंग यमामा की शक्ल में ज़ाहिर हुए, उसके मुतालिक कुछ हालात लेकर और वाक़यात लेकर हाजिर हुए हैं। चुनांचे जिस वक़्त अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्तदीन अरब की सरकोबी के लिए लश्कर रवाना फरमाया, उसी वक़्त अबू जहल के बेटे हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को फौज की क़यादत तफ़वीज़ फरमाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए यमामा की तरफ जाने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद शुराहबील बिन हसना को उनकी कुमक की गरज से रवाना फरमाया, लेकिन इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हालात पर काबू पाए बगैर और माहौल का काफ़ी मुताला किए बगैर नहायत जल्दी के साथ शुराहबील की आमद से पहले ही लड़ाई छेड़ दी। नतीजा ये हुआ कि इकरमा को हजीमत यानी शिकस्त हुई। मुसैलमा और उसके पैरोकार फतह के शादियाने बजाते हुए मैदान जंग से वापस हुए। जब शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हजीमत की इत्तला हुई तो वो वहीं पर ठहर गए। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हजीमत का हाल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में लिख भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसका ये जवाब दिया कि तुमने मेरी हिदायत पर अमल न किया। मैंने कह दिया था कि शुराहबील को तुम्हारे पीछे रवाना करता हूँ, जब तक वो पहुंच जाएं तो उस वक़्त तक लड़ाई शुरू न करना। लेकिन अफसोस है कि तुम खुद तो उस्तादी जानते नहीं और शागिर्दी को ऐब समझते हो। तुम्हें शुराहबील के पहुंचे बगैर हमला में इक़दाम नहीं करना चाहिए था। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब मदीना की तरफ रुख न करना, क्योंकि यहाँ आकर लोगों को पस्त हिम्मत और शकिस्ता दिल करोगे। अलबत्ता आगे जाकर हुज़ैफा और अरफजा से मिल जाओ और उनके मातहत रहकर उम्मान और मोहरा वालों का मुकाबला करो। जब इस जंग से फरागत हासिल हो तो अपना लश्कर लेकर मुहाजिर बिन अबी उमैया के पास यमन और हजर मौत की तरफ चले जाओ। और शुराहबील को लिखा कि तुम खालिद बिन वलीद के सूबों की तरफ चले जाओ, और जब मुसैलमा की लड़ाई में कामयाब हो जाओ तो क़ज़ाआ का रुख करो और अमर बिन आस के साथ मिलकर मुर्तदीन क़ज़ाआ के साथ जिहाद करो। इसी इस्ना में हजरत खालिद बिन वलीद बताह से फारिग होकर मदीना गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को तमाम वाक़यात जुबानी कह सुनाए। आपने हजरत खालिद को मुसैलमा के खिलाफ मार्का आरा होने का हुक्म दिया और मुसलमानों का एक लश्कर गिरां उनके साथ कर दिया। मुहाजिरीन पर हजरत हुज़ैफा और हजरत ज़ैद बिन खत्ताब अमीर मुकर्रर हुए। हजरत साबित बिन कैस, हजरत बरा बिन आजिब को अंसार की क़यादत अता फरमाई। हजरत खालिद मदीना से निकलकर बरकोबाद की तरह यमामा की तरफ बढ़े। वो उस वक़्त मुसैलमा और बनी हनीफा का तोती बोल रहा था और मुसैलमा के 40,000 जंग आज़मा सिपाही यमामा के देहात और वादियों में फैले हुए थे। ताहम बावजूद क़िल्लत तादाद के मुसलमानों का जोश जिहाद और वलवला शहादत उबल रहा था और वो मुसैलमी मुर्तदीन से जंग आज़मा होने के लिए बिफर रहे थे। हजरत इकरमा की तरह शुराहबील ने भी उजलत करके हजरत खालिद बिन वलीद की आमद से पहले मुसैलमा की हरबी कुव्वत का अंदाजा किए बगैर जंग की तरह डाल दी, जिसमें उन्हें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जब हजरत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की मुकर्रर हजीमत का इल्म हुआ तो शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु को सख्त मलामत की और कहा कि हमारी आमद का इंतजार किए बगैर क्यों पेशदस्ती की और जंग को शुरू किया। तुम्हारी जल्दी का नतीजा यह है कि दुश्मन की जमीयत पहले से भी ज्यादा हो गई और दुश्मनों के हौसले बढ़ गए। एक तो खुद मुसैलमा के पास पहले से जमीयत कसीर थी, जिसमें यौमन फयौमन तरक्की हो रही थी। दूसरे, सजाह की बाकी मानदा फौज भी मुसैलमा से मिल गई थी, जिसका तज़किरा आगे सजाह के हालात में आएगा। इसलिए मुसैलमा की तादाद और कुव्वत में इजाफा हो गया। इसी इसना में खलीफा रसूल हजरत खालिद की कुमक के लिए एक दस्ता फौज भी रवाना फरमा दिया, जिसके सर अस्कर सलीद थे। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुलैत को हुक्म दिया कि वो खालिद की इमदाद के लिए उनके उक़ब में यानी पीछे रहें, ताकि गनीम खालिद को उक़ब से ज़रब न लगा सके। इस मौका पर हजरत शेखैन यानी हजरत अबू बकर और हजरत उमर में इस बारे में इख्तलाफ राय था कि गाजियान बदर को भी लड़ाई में भेजना चाहिए या नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते थे कि उनसे लड़ाई में मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस कदर कि इनकी दुआ और बरकत की हाजत है, क्योंकि इन पाक बाजों की बरकत से ही रब्बे ज़ुल जलाल अक्सर आफात और बलियात को दूर कर देता है। मगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये राय थी कि ज्यादा नहीं तो उन हजरात को कम अज कम फौजों की अमारत पर जरूर मुकर्रर किया जाए,
आखिर अमीर उल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर की राय से इत्तफाक कर लिया और असहाब बदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी इन मार्कों में शरीक हुए। जब मुसैलमा को मालूम हुआ कि इस्लाम के सिपाही सालार खालिद बिन वलीद उसकी सरकोबी के लिए आ पहुंचे हैं, तो उसने भी अपने लश्कर को यमामा से हरकत दी और इकरबा के मकाम पर लाकर जमा कर दिया। मुसैलमा की तरफ से मुजाआ बिन मुरारा एक जुदागाना सरिया लेकर मुसलमानों के मुकाबला पर आया, लेकिन मुसैलमा तक पहुंचने में सिर्फ एक दिन का रास्ता बाकी था कि हजरत खालिद ने शुराहबील बिन हसना को मुकद्दमतुल जैश पर मुकर्रर करके आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इत्तफाक से रात के वक्त मुजाआ से मुठभेड़ हो गई। शुराहबील ने निहायत बेजिगरी के साथ मुजाआ पर हल्ला बोल दिया और मुजाआ के आदमियों को मारते मारते उनका हाल बुरा कर दिया। मुजाआ तने तन्हा मौत का शिकार होने से बचा, मगर गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़या के बाद हजरत खालिद भी पहुंच गए और इकरबा के मैदान में डेरे डाल दिए और तैयारियों में मशरूफ हो गए। दूसरे दिन आतिश हर्ब शोलाजन हुई। लश्कर इस्लाम में मुहाजिरीन का अलम सालिम मौला अबू हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। अंसार का झंडा हजरत साबित बिन कैस उठाए हुए थे। दूसरे कबाइल अरब के अलम अपने अपने सरदारान कबीला के हाथ में थे। मुसैलमा अपना खैमा अपनी पुश्त पर छोड़ आया था। निहारुर रिहाल बिन अनफू, जिसका जिक्र पहले आ चुका है, मुसैलमा का मुशीर खास और उसका लश्कर का अमीर था। इस मार्का में मुसैलमा की हमरा 40,000 फौज थी और इस्लामी लश्कर सिर्फ 13,000 तक शुमार हुआ था। मुसैलमा का बेटा शुराहबील रजस ख्वानी करके बनु हनीफा को जोश दिलाने लगा। उसने कहा, ए बनु हनीफा, आज तुम अपनी शर्म व गैरत के लिए लड़ो, क्योंकि अगर तुमने अपनी पीठ दिखाई तो तुम्हारी औरतें और लड़कियां मुसलमानों की लौंडियां बन जाएंगी। इसलिए चाहिए कि तुम अपने नंगो नामूस पर अपनी जानें कुर्बान कर दो। हजरत खालिद ने पहले इत्माम हुज्जत के लिए मुसैलमा और उसके पैरोकारों को दीन हक की दावत दी, मगर उन्होंने गोशे कबूल से सुना ही नहीं। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी पंदो नसीहत का कोई दकीका फरोगज़श्त न किया, लेकिन उनके वालिहाना यकीन व एतकाद की करमजोशी में किसी तरह का फर्क न आया। अब दोनों फौजें सफारा हुई। मुर्तद्दीन की तरफ से सबसे पहले निहार मुसलमानों के खिलाफ मैदान जंग में निकला और बड़ी पामर्दी से मुकाबला करके हजरत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, मारा गया। उस वक़्त घुमसान करन पड़ा। दोनों तरफ के दिलावर दादे शुजात दे रहे थे और मालूम होता था कि यही मार्का फरीकैन की किस्मत का फैसला कर देगा। इस्लाम और कुफर की ये ऐसी जबरदस्त आवेशिश थी कि इससे बेशतर मुसलमानों को ऐसे जबरदस्त मार्का से शायद ही कभी पाला पड़ा हो। लश्कर इस्लाम ने लड़ते लड़ते हजरत खालिद का हुक्म पाकर पीछे हटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बनी हनीफा को हजरत खालिद के खैमा तक पहुंचने का मौका मिल गया, जहां मुजाआ कैद था। मुसैलमी फौज ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैमे में दाखिल होकर, उस वक़्त हजरत खालिद की बीवी खैमा में मौजूद थी। खैमा में एक तरफ मुजाआ जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हजरत खालिद पीछे हटते वक़्त अपनी ज़ौजा मोहतरमा की निगरानी में उसको दे आए थे। बनी हनीफा ने हजरत खालिद की हरम मोहतरम को कत्ल करना चाहा, मगर मुजाआ इसमें मुजाहम हुआ और कहा कि औरत जात से तारुज़ करना शेवाए मर्दानगी नहीं है। इसके अलावा ये इस वक्त मेरी हमसाया और निगरान हाल है, इसलिए बेहतर है कि औरत का ख्याल छोड़कर मर्दों की जाकर खबर लो। उन्होंने ये ख्याल करके कि ये इस्लामी सिपा सालार की हरम है, मुमकिन है कि मुसलमान फतह हासिल करने के बाद इस सूरत में मालूम नहीं कि मुसलमान इसका किस शिद्दत से इंतकाम ले, आपकी हरम मोहतरम से किसी किस्म का तारुज़ न किया, अलबत्ता आपका खेमा फाड़कर तार तार कर दिया। अब बनु हनीफा आगे बढ़कर मुसलमानों से असर नो मुबाजरत करने लगे। उस वक़्त मुसलमान नशे शहादत में और जांबाजी में सरशार थे। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर इस्लाम को मुखातब करके कहा, ए मिल्लत मुवहिदीन के बहादुरों, अपनी जानों पर खेल जाओ और दुश्मन की कसरत तादाद से मरऊब होकर पस्त हिम्मती से काम न लो। इलाही, मैं अहले यमामा के इर्तदाद से बेजार और अहले ईमान की कम हिम्मती से उज़र ख्वाह हूँ। ये कहकर वो नहायत बेजिगरी से गनीम के क़ल्ब लश्कर में जा घुसे और दादे शुजाअत देकर जामे शहादत पी लिया। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई हज़रत ज़ैद बिन खत्ताब ने मुहाजिरीन और अंसार को मुखातब करके कहा, ए अरबाब ईमान, मैंने निहार की जिंदगी का चराग गुल किया, लेकिन अब मैं उस वक़्त किसी से हम कलाम न होऊंगा जब तक कि दुश्मनों को शिकस्त न दे दूं और उन्हें नाकाम न कर लूं, या खुद मैं जराए शहादत न पी लूं। ए तौहीद के अलम बरदारो, तौहीद की अमानत तुम्हारे सीनों में वदीअत है। इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे तुम्हें कोई गैरुल्लाह ताकत मरऊब नहीं कर सकती। आदा की कसरत
اور اپنی قلت تعداد سے خالی ذہن ہو کر دشمن کا صفایا کر دو۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شمع جمال احمدی کے پروانوں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کٹ مرو۔ اے توحید کے جانثاروں، تم اعلاء کلمت اللہ کی خاطر دنیا میں بھیجے گئے ہو، آج توحید کی لاج رکھ لینا۔ اے حاملان قرآن اور اس کی آسمانی احکام دنیا سے مٹنے نہ پائیں۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک بیک حلہ بول دیا اور لشکر اسلام اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے بنی حنیفہ پر اس طرح ٹوٹ پڑا جس طرح بھوکا شیر شکار پر چھپٹتا ہے۔ اہل ارتداد اس حملہ کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ آتش حرب و جوش و خروش کے ساتھ شعلہ زن ہوئی۔ اس وقت کبھی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی مرتدوں کا۔ انہی مارکوں میں سالم مولا ابو حذیفہ اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اکابر ملت شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے حکم دیا کہ کوئی ایسا نشان قائم کرو جس سے فوراً معلوم ہو سکے کہ ہمارا کون سا پہلو کمزور ہے اور کس حصہ فوج کو کتنا نقصان پہنچا ہے، تاکہ اس کی فوراً تلافی کی جا سکے۔ آخر نشان قائم کیے گئے، لیکن مسلمانوں کو اتنا نقصان جان برداشت کرنا پڑا کہ اس سے بیشتر کسی لڑائی میں اس کا تجربہ نہ ہوا تھا۔ مہاجرین و انصار اور اہل قریٰ کی بہت بڑی تعداد میدان جانسان کی نظر ہو گئی۔ مسلمانوں کی مسلسل جد و جہد اور ولولہ انگیز یورش کے باوجود مسلمہ میدان کارزار میں اسی طرح جم کر لڑ رہا تھا گویا کہ کوئی آہنی برج قائم ہے۔ باوجود ضعف پیری کے اس نے ذرہ بھر بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ بنی حنیفہ کے ارد گرد خوب داج شجاعت اس کے گرد دے رہے تھے۔ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک مسلمہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے دشمن پر غلبہ پانا محال ہے۔ اس لیے آپ اس کوشش میں سرگرم عمل ہوئے کہ کوئی موقع ملے تو خود مسلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنی حنیفہ کے مقتولوں کی تعداد اگرچہ شہدائے مسلمین سے بہت زیادہ تھی، مگر انہیں اپنی کثرت تعداد کے لحاظ سے اتنے مقتولوں کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جوش میں کسی طرح بھی کمی نہیں آئی تھی اور ان کے اندر اسلامی حملوں سے کسی طرح کے خاص ضعف اور کمزوری نمایاں نہیں ہوئی تھی۔ اب حضرت خالد تنہا میدان کارزار میں نکلے۔ اس وقت کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کہ صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ میں مبارز طلب کیا۔ اب دو سورما حریفوں کا سامنا ہونے لگا۔ حضرت خالد کے مقابلہ میں جو مسلمی آیا، آپ نے تلوار کے ایک ہی ہاتھ سے اس کا کام تمام کر دیا۔ غرض حضرت خالد نے تنہا مسلمی لشکر کے تمام بڑے بڑے نامی گرامی سورماؤں کو قار عدم میں بھیج دیا، یہاں تک کہ لشکر دشمنوں میں ہلچل مچ گئی اور فتح کی ہوائیں مسلمانوں کے لیے چلنے لگی۔ اب حضرت خالد نے مسلمہ کو پکارا اور چند دوسرے مطالبات کے علاوہ از نو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے یہ مطالبات مسترد کر دیے۔ حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر اس کی طرف لپکے اور اسے لڑائی پر مجبور کرنا چاہا، مگر وہ ترہ دے کر نکل گیا اور اس کا لشکر بھی تاب مقاومت نہ لا کر منتشر ہو گیا۔ اب بنی حنیفہ نے مسلمہ سے کہا کہ عون و نصرت الہی کی جو وعدے تم سے کیے گئے تھے، اس نصرت خداوندی کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور اپنی ناموس کے لیے لڑے، یہ موقع ان باتوں کے کرنے کا نہیں ہے۔ یہاں تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمہ کے ساتھ جنگ کا واقعہ کسی حد تک آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب مسلمہ کے قتل اور اس کی شکست کا مکمل احوال ہم اس سلسلے کے آخری بیان میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکمت عملی اور حضرت دیگر صحابہ کرام کی جانثاری کے طفیل اس فتنہ جاک فتا کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹایا اور ختم نبوت کا پرچم سر بلند ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔